नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतुराज गुर्जर अपने चैनल फिटनेस गाइड पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी एनीमिया, जिसे हम सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं। कई कारणों से होती है, कई तरह की होती है, लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो आयरन की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण, या कहें कि एचबी जो हमारे खून में लौह तत्व होता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और ये किस कारण से होता है, उसके कारण की बात करें तो जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे इन्फेंट बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन दूध पिलाने वाली माताएं, कोई क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाए, कोई रीनल डिसीज़ मतलब किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, इसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। खून की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एचबी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंतर्गत आती है। एकदम से ब्लड लॉस हो जाए, खून बह जाए, बहुत सारी इंजरी है, मेंसेस है पीरियड के समय, या कोई सर्जरी या अल्सर पेट में हो जाए, या पाइल्स, किसी भी कारण से एकदम से यदि खून बह जाए तो उसकी वजह से जो है एनीमिया होता है। और हीमोफीलिया की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर, जो हमारे खून में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जो खून का थक्का बनाने का काम करती है, उनकी कमी हो जाती है तो खून का स्त्राव चालू हो जाता है, हिमरेज हो जाता है, मेलिना हो जाता है, उल्टियाँ होती है खून की, उसकी वजह से भी जो है खून की कमी हो जाती है। डाइटरी डेफिशिएंसी, आयरन की डाइट में, आयरन की मतलब भोजन में लौह तत्व की कमी, लगातार कमी बनी रहे तो उसकी वजह से, या खाना सही से नहीं खा पाएँ उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। और एक और मुख्य कारण आयरन डेफिशिएंसी का है कि आयरन हम प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन उसका हमारे पेट में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कहें कि हमें लग नहीं पा रहा है, हमारा शरीर आंतों से उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। ट्रीटमेंट की बाट करें तो ओरल थेरेपी, हम आयरन इंटेक कर सकते हैं, आयरन का डाइट में बढ़ा सकते हैं, हरी सब्जियां, नट्स, बादाम, मूंगफली के दाने, पीले फल, हरी पालक, ये खाकर नट्स, लीवर, मीट, इनके द्वारा हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा, और ओरल थेरेपी, आयरन लेकर, आयरन टेबलेट लेकर, या इंजेक्टेबल आयरन, आयरन सुक्रोज आईएम लगाकर, या कि नस जो है वे इंट्राविनसली मतलब बॉटल में ड्रिप के थ्रू हम लोग आयरन सुक्रोज ले सकते हैं और डेफिशिएंसी की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो है, बात करें तो जिस डिसीज़, जिस बीमारी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो रही है या ब्लड का लॉस हो रहा है, उसकी इलाज करके भी हम जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। जैसे अल्सर हो गए हैं पेट में, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, पाइल्स हो गया है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, कोई सर्जरी की जाए, उसके थ्रू जो है हम आयरन डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। और एक जो कारण था कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है आयरन का, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, फैसिलिटेट करें, जिसमें सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड स्टमक में जो है हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसलिए सिट्रिक एसिड का खाने में उपयोग करें, दवाई के रूप में उपयोग करें, विटामिन सी का उपयोग करें, जिससे हम आयरन का एब्जॉर्प्शन कर सकें। और यदि इनके बावजूद हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी बनी हुई है, खून की कमी बनी हुई है, हीमोग्लोबिन की कमी बनी हुई है, तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है खून की बाटल लगवाना, खून चढ़ाना, हमारी भाषा में कहें। खून की बाटल, हमारे जो भी हमारा ब्लड ग्रुप है उसके अनुसार हमें खून की बाटल हमारे कोई नियरेस्ट रिश्तेदार या किसी मित्र का जो ब्लड ग्रुप हम पेशेंट का है, उस ब्लड ग्रुप का ब्लड लेकर मैच करके
फिर पेशेंट को चढ़ाया जाए, तो उसके द्वारा भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा भी, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का एक बहुत विस्तृत लेक्चर मैं आपके बीच में बाद में लेकर आऊँगा। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी हम एनीमिया को ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसके प्रति सजग रहें। और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं एनीमिया में, बात करें। यदि आप लोग में से किसी को भी ये सिम्टम्स हों तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। थोड़ा सा काम करने पर थकान आ जाती है, थोड़ी सी मेहनत करने पर सांस फूलने लग जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ा सा काम करने पर हमारा पूरा शरीर दर्द करने लगता है, रोज़ शाम को सिर दर्द होता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चिलोसिस, मुंह के कॉर्नर फट जाते हैं, वो भी एक आयरन डिफिशियंसी का साइन है। इंटरमिटेंट फीवर, लगातार बार बार हर 2-4-8 दिन में बुखार आता है। एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है। डिजीनेस बनी रहती है, डलनेस बनी रहती है, चक्कर आते रहते हैं, और भी कई सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। लेबोरेटरी में हम सीबीसी या हीमोग्राम करवाते हैं, टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से जिसे जानते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन भी आ जाता है, रेड ब्लड सेल का काउंट भी आ जाता है, प्लेटलेट काउंट भी हमें पता चलता है, लिम्फोसाइट काउंट भी चलता है, साथ में एमसीवी, एमसीएच सभी चीज़ें पता चलती है, जिससे हम आयरन डेफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं और उचित इलाज कर सकते हैं। इसलिए आपको यदि जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।